बागेश्वर महाराज का अगर मन खराब हो गया और डिस्टर्ब हो गए तो उनके पास एक अदृश्य शक्ति होती है, वो गदा उठा के ना सूतना शुरू कर देंगे। सारी इनकी शक्तियाँ बाकी जो दूसरे लोग जो बकबक कर रहे हैं ना, इनके मुंह बंद हो जाएंगे। ये मानव जी और जो भी जी आए हैं बेचारे सर्टिफिकेट लेके कि लेटर दिए हैं संस्थान, ये संस्थान उस समय कहाँ जाता है जिस समय ये अंधविश्वास फैलाए जाते हैं, ढोंग दतूरे ताबीज और ये उनका खतना खतौनी और ये होना वो होना, ये सब क्या है? आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट पूछने वाले मांगने वाले? आप कौन? इनमें आपके 3 बार 4 बार वो भोपू बजता है, कितने लोग डिस्टर्ब होते हैं उससे, कितना डिस्टर्ब होता है आदमी उससे, तो कभी कोई को प्रॉब्लम नहीं होती है। उस समय इन लोग कहाँ थे और उस समय कहाँ थे इनके मौलाना साहब और बाकी लोग जो हिंदू से कन्वर्टेड हो के ये मौलाना बन गए, मौलवी बन गए और पता नहीं क्या क्या और चादर और फादर वाले लोग बन गए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अपूर्वा चौधरी, आपका खूब स्वागत करती हूँ द न्यूज़पेपर में। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे एक मंदिर है। अच्छा, मंदिर का जब नाम आप सुनते होंगे तो दिमाग में आता होगा प्रार्थना, आस्था। ये जो ऐसे शब्द हैं, इन्हीं के प्रार्थना आस्था से एक चीज़ आजकल सुर्खियों में चल रही है, बागेश्वर धाम। जी हाँ, बागेश्वर धाम ये वही आस्था का केंद्र है जहाँ से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और धीरेन्द्र शास्त्री जी भी टारगेट पर चल रहे हैं इसी आस्था को लेकर। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से धाम बागेश्वर धाम सुर्खियों में चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग आरोप लगा रहे हैं, मुस्लिम समाज संगठन आरोप लगा रहा है कि वहाँ जो है धर्मांतरण किया जाता है। ऐसे में तौकीर राजा जैसे नेता, मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी जैसे जो बड़े बड़े मौलाना हैं, वो अब सामने आ गए हैं। ये आरोप लगा रहे हैं कि धर्मांतरण जो है धड़ल्ले से किया जा रहा है बागेश्वर धाम में। इसी मुद्दे को लेकर आए हैं चर्चा करने के लिए कविता सोनी जी के साथ। कविता जी, सबसे पहला सवाल यही करूंगी कि आस्था से जुड़ा हुआ है बागेश्वर धाम, तमाम लोगों की जो है आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन मौलवी मौलाना जो है इस पर आरोप लगा रहे हैं कि धर्मांतरण धड़ल्ले से किया जा रहा है, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो इतने अच्छे मुद्दे पे मुझे मौका देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दूसरा ये है कि बागेश्वर धाम जी का अगर हम नाम ही लेते हैं तो मन में पावर महसूस होने लगती है कि यस, हम बजरंगबली के डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, मतलब हमारे बागेश्वर धाम के माध्यम से। मुस्लिम जो हमारा धर्म है और वो जो जिस तरीके से मौलाना साहब का ये स्टेटमेंट आया है, मुझे ऐसा लगता है कि मौलाना साहब को कुछ साल पहले जाना चाहिए और अपने पूर्वजों के बारे में अध्ययन करना चाहिए और उनको ये पता करना चाहिए कि कुछ जो 10-12 पीढ़ी पहले उन लोगों का धर्मांतरण हुआ तो उस समय इन लोग कहाँ थे और उस समय कहाँ थे इनके मौलाना साहब और बाकी लोग जो हिंदू से कन्वर्टेड हो के ये मौलाना बन गए, मौलवी बन गए और पता नहीं क्या क्या और चादर और फादर वाले लोग बन गए। तो मेरा कहना यही है कि जब हम चादर को अपना सकते हैं, फादर को अपना सकते हैं, तो क्यों नहीं हम अपनी वापस घर वापसी करके और वापस से अपने सनातन धर्म को अपना सकते हैं और बजरंगबली की पूजा करके जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं। लेकिन देखिए, आपने कहा कि पूजा क्यों नहीं कर सकते, लेकिन तौकीर रजा जो हैं आईएमसी के अध्यक्ष, वो तो आरोप लगाते हैं, सीधा निशाना करते हैं कि ये जो है मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं। उनको क्या कहेंगे? मेरा देखिए, सभी मुस्लिम समाज को लेके ऐसी कभी व्यू नहीं रहते हैं और मैं हमेशा सोचती हूँ कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। लेकिन जैसे आपने जिन नेताजी का नाम लिया, ये नेताजी इस टाइप के छोटे छोटे, कभी बरसाती मेंढक हम उनको कहते हैं अपनी भाषा में, कि बरसाती मेंढक के जब ऐसे कोई मुद्दे आते हैं तो वो उछल कूद करने लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं वैसे तो उन्हें कोई अभी पूछने वाला है नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको एक हाईलाइट हो जाते हैं और इस बहाने उनकी थोड़ी पूछ परख हो जाती है उनके समाज में। अगर उनके आसपास जाया जाए और पूछा जाए तो 500 लोग उनको वोट नहीं करेंगे कभी उनके एरिया में, उनके मुस्लिम समुदाय के लोग, क्योंकि इतने अच्छे उनके कर्म नहीं होते हैं अपने समाज को लेके भी। और समाज भी क्या है, कोई बटा हुआ थोड़ी है, हमारे सनातन को उन्होंने बांट दिया है। बल्कि कभी वो कहते हैं कि एससी को काट देते हैं, कभी एसटी में बांट देते हैं, कभी कहते हैं आप हमारे उसमें आते हैं, आपको हिंदू लोग नहीं पूछते। अरे एससी हमारा वो है, हमारा परिवार है, उसको आप बांटने की बात करते हैं। आप कभी सिख समुदाय को बांट देते हैं, आप कभी किसी समुदाय की बात करते हैं, आप हम ही लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। गलत है, आप ऐसा करिए, देर आए दुरुस्त आए। मेरा ऐसा कहना है कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे दे और वापस आप भी अपनी घर वापसी कर ले तो आपको भी थोड़ा मान सम्मान मिलने लगेगा और आप भी पूजा पाठ में मन लगाइए, मन को शांत रखिए। इन सब कविता जी, मैं बड़ी देर से गौर कर रही हूँ, आप सारे जवाब मुस्कुराते हुए दे रही हैं, तो यही मुस्कान जो है शास्त्री जी भी अपने चेहरे पर रखते हुए कहते हैं कि एक शब्द वाक्य कहते हैं कि मैं ये देश जो है हिंदू राष्ट्र बना
बनाना चाहता हूँ। इस वाक्य को लेकर जो है ज़ोरों शोरों से बयानबाजी शुरू हो गई है, तो उन बयानों को आप किस तरीके से जवाब देंगे? देखिए, राष्ट्र की बात है तो सारे राष्ट्र अपने आप में बटे हुए हैं। आप देखिए कि अगर अमेरिका की बात करें तो उनके भी कुछ क्राइटेरिया हैं कि भाई यहाँ पर यही लोग रह सकते हैं, नागरिकता भी लेंगे, उनके कुछ रूल्स है कि भाई उसके बाद इतने साल बाद ग्रीन कार्ड मिलेगा, ये कार्ड होगा। हमारा हिंदुस्तानी ऐसा क्यों है कि आप भी आओ, आप भी हमारे, आप भी आओ, आप भी हमारे। जिन्होंने इसको बनाया संविधान को, बड़े सालों बड़ा स्टडी किया, बड़ा तैयारी की, जिन्होंने इसको बनू के गए हैं, वो चले गए। उस समय का समय दूसरा था। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हिंदू हमारे हैं, हिंदू हम हैं और हिंदुस्तान हमारा है। तो क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भाई? सनातन धर्म को अपने बात को रखने में क्या प्रॉब्लम है? हम सब भगवा अगर हो जाते हैं, हिंदू राष्ट्र में हिंदुस्तान की बात रखते हैं, तो उसमें बुराई क्या लगती है? मुझे ये समझ में नहीं आता। अरे भाई, जिनको हिंदुस्तान नहीं पसंद आ रहा है, हिंदू राष्ट्र नहीं पसंद आ रहा है, वो अपने चाहे ना जौन से राष्ट्र उन्हें पसंद आ रहा हो, वहाँ चले जाए। क्या जरूरत है आप हमारे घर में रह के और हम ही लोगों को कहें कि ऐसा नहीं कर सकते? तो गलत बात है। आप क्या करते हैं? हम तो आपको कभी नहीं कहते। दिन में आपके 3 बार 4 बार वो भोपू बजता है, कितने लोग डिस्टर्ब होते हैं उससे, कितना डिस्टर्ब होता है आदमी उससे, तो कभी कोई को प्रॉब्लम नहीं होती है। हम उनको कभी टारगेट नहीं करते कि भाई इससे हमारे बच्चों के पेपर डिस्टर्ब होते हैं। सुबह 4 बजे बच्चों के पढ़ाई का टाइम होता है, आपके शुरू हो जाते हैं। तो क्या आपके अगर जो ईश्वर है, अल्लाह है, भगवान है, हमारी सब में आस्था है, ईश्वर अल्लाह सभी कहते हैं, एक ही नाम है, लेकिन आप दूसरों को डिस्टर्ब करके तो मत करिए ना। अब आ जाते हैं हम भगवा कलर की बात करने लगते हैं, तो आप सारे रंग को बात करिए, लेकिन बेशरम रंग भगवा कैसे हो सकता है? आप कोई और कलर पहना देते हैं। हम तो ग्रीन कलर को भी अपना मानते हैं, प्रकृति से दूर नहीं है। हम रेड कलर को अपना मानते हैं क्योंकि ब्लड से दूर नहीं है। हम ऑरेंज कलर को अपना मानते हैं क्योंकि हमारे ऑरेंज हमारा कलर है। लेकिन बाकी आप पर्टिकुलर किसी कलर को टारगेट करते हो, किसी व्यक्ति को टारगेट करते हो, आप लोग टारगेट करते हो, हम लोग टारगेट नहीं करते। और हम और आप बटे हुए नहीं हैं, बल्कि मैं कहूँगी कि ईश्वर ने आपको सही समय अभी दिया है महाराज बागेश्वर धाम के माध्यम से कि आप सही समय पे सही बात पे घर वापसी कर लीजिए, भगवान का भजन करिए, बस भजन करिए। अच्छा देखिए, एक आरोप और लगाया जा रहा है। अभी 2 दिन पुरानी घटना है, रायपुर में एक लड़की जो मुस्लिम धर्म की थी, उन्होंने खुद को हिंदू धर्म में आने के लिए बात कही, तो ये आरोप लगा दिया गया तौकीर राजा की तरफ से कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है मौन बैठी है, बाबा को जो है शास्त्री जी को जेल में डाल देना चाहिए। तो उस पर आपकी क्या राय है? क्या शास्त्री जी जबरदस्ती धर्मांतरण करवा रहे हैं? शास्त्री जी तो एक रास्ता बता रहे हैं कि ये सही रास्ता है और ये गलत रास्ता है, तो आपको जो चुनना है वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक लड़की अगर हमारे हिंदू धर्म में वापसी कर लेती है तो धर्मांतरण की बात हो रही है। रोज की अनेकों हमारी माताएं बहनें, जिनको हमारे भाई पंचर वाले और अच्छे अच्छे महान विभूतियाँ हैं जो हमारे देश में, बढ़िया बुलेट लेते हैं, बाइक लेते हैं, उधार के मोबाइल लेते हैं, उनको गिफ्ट कर देते हैं, उनको ग्लैमर में ले लेते हैं और उनको धर्मांतरण कराते हैं, उनको नॉन वेज खाना सिखा देते हैं, उसके बाद में उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इसके लिए आप कौन व्यक्ति ऐसा कहता है कि हमारे बच्चों के साथ में ऐसा हुआ? उसके लिए क्यों नहीं कोई समुदाय को बोलता है कि हमारा समुदाय कहीं ना कहीं ऐसा टारगेट कर रहा है, ये गलत कर रहा है? ये तो गलत बात है। बल्कि आपको आपस में देखना चाहिए कि कितनी लड़कियां हमारी आज फादर की मुरीद हो रही हैं और चादर की मुरीद हो रही हैं, अंधविश्वास में उसको प्रोपोगेंडा फैलाते हो, उनको बेवकूफ़ बना के उनका बातें करते हो कि ये हमारे जो भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगी पर्टिकुलर, लेकिन ये देखिए चमत्कार कि आपको जो कैंसर हुआ था वो कैंसर इसलिए हुआ, अब आप वापस आ जाइए और भगवान की प्रार्थना करिए, सब भगवान है और भगवान के वापस आ जाइए। ये क्या है? हमारे आदरणीय जो हमारे शास्त्री जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये कभी ऐसा कोई प्रोपोगेंडा नहीं करते। ये तो कहते हैं मेरी माताओं बहनों, जो भी है आप अपने संगठन को मजबूत करिए, हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, तो आप वापसी करके अपनी बात को रखिए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, और मुझे तो नहीं लगता है इसमें, और जिसको हो रही है वो उसकी प्रॉब्लम है, इसमें शास्त्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देखिए पिछले 15 दिन में जिस तरीके से लोगों ने, जिस तरीके से उनको कैमरे लगाए गए, उनको सर्टिफिकेट पूछा गया। भाई आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट पूछने वाले, मांगने वाले? आप कौन? आपके हम सर्टिफिकेट मांगते हैं क्या? आप क्या क्या बात करते हो, किस तरीके के? और ये बात पे तो मुझे बल्कि ये याद आया कि एक समय हुआ था, हमारा भगवान श्री राम जी को भी अग्नि परीक्षा देनी लगी पड़ी थी और माता सीता को लिए, और उन्होंने त्याग किया और प्रूफ किया कि नहीं, मैं इतना आदर्शवादी हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ कि आज मैं अपने आप को त्याग सकता हूँ और मैं सर्टिफिकेट देता हूँ।
लेकिन ये वो समय नहीं है। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, बागेश्वर धाम जी हैं। ये अगर सरकार का मन, हमारे बागेश्वर महाराज का अगर मन खराब हो गया और डिस्टर्ब हो गए तो उनके पास एक अदृश्य शक्ति होती है, वो गदा उठा के ना सूतना शुरू कर देंगे। सारी इनकी शक्तियाँ बाकी जो दूसरे लोग जो बकबक कर रहे हैं ना, इनके मुंह बंद हो जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि वो नौबत नहीं आए, वापसी से शांतिपूर्वक बैठिए, भगवान का बागेश्वर धाम के मुरीद हो जाइए। हमारे महाराज कह रहे हैं, आज मैं हिमालय पे अभी उनको सुन रही थी, हिमालय पहुँचे हैं और हिमालय पे पहुँचने के बाद वो कह रहे हैं कि मैं तो शांति का आनंद ले रहा हूँ, कितनी परीक्षाएं होनी, मैं क्यों दूँ परीक्षाएं, आप अपना काम करिए। तो जो भी चीज़ें हैं तो आप भी अपना शांतिपूर्वक काम करिए और भगवान के सीधे चरणों में आ जाइए। और वो कहते हैं कि जो बजरंग बली का भक्त है उसका तो बाल भी बांका नहीं हो सकता। आ जाइए मैदान में, कितने लोग आएंगे और क्या क्या हमें धमकियाँ देंगे। ये मानो जी और जो भी जी आए हैं बेचारे सर्टिफिकेट लेके कि लेटर दिए हैं संस्थान, ये संस्थान उस समय कहाँ जाता है जिस समय ये अंधविश्वास फैलाए जाते हैं, ढोंग दतूरे, ताबीज और ये उनका खतना खतौनी और ये होना वो होना, ये सब क्या है? क्यों किसी को, एक भगवान ने अखंड भेजा आपको इस दुनिया में, आप खंडित कर रहे हो इंसान को, आप उनकी बात करते हो, उनको अपने धर्म को मानते हो और आप एक भगवान जो हमारे साक्षात भगवान है उनके बारे में आप सवाल उठाते हो। शर्म करो, थोड़ा सोचो। एक सवाल और तौकीर राजा में ने बड़ा चुनौती, मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, कहते हैं कि ऐसे न जाने कितने लोग आए और चले गए और न जाने कितने आएंगे और चले जाएंगे, तो उस पर क्या जवाब देना चाहेंगी? मैं मानती हूँ, मैं कभी अंधविश्वास को सपोर्ट नहीं करती और मैं अंधविश्वास के बहुत खिलाफ रहती हूँ कि अगर कोई इन बातों में आता है जादू टोने में तो मैं उनको भी डांटती हूँ कि आप गलत। मैं मानती हूँ कि कई ऐसे बाबा हुए, लेकिन बाबा के पीछे कई ऐसे मौलवी भी तो हुए हैं, कई ऐसे हमारे चर्च में फादर और वो भी तो हुए हैं जिन्होंने क्या क्या नहीं करते हैं और क्या कर रहे हैं, इनकी तो बातें बाहर आती ही नहीं है। कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि रेप होते, अरे ये लोग गाय भैंस बकरी को नहीं छोड़ते हैं, बाकी तो हम बात ही क्या करें किसी की। तो हम अपने हिंदू धर्म में हमारे जो बाबाओं ने गलतियां की वो सजा भुगत रहे हैं, हम उनके समर्थन में हैं। अगर जो गलती करेगा वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी हो, हम उनके साथ नहीं है। लेकिन जो गलती नहीं करेगा और जो एक राष्ट्र को जगाने का अलग ज्योति जला रहा है उसके बारे में ऐसी बात कर रहे हो, गलत है। अच्छा देखिए, ऐसे मौलाना रज़वी जैसे मौलाना या तौकीर रज़ा जैसे अध्यक्ष जो हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एक टारगेट वो लगातार कर रहे हैं सुरक्षा को लेकर। जब मांग की गई, जब उनकी फैमिली को धमकी देने लग गई तो सुरक्षा की मांग की गई, उस पर भी उंगलियां उठा दी गई कि ये सब जो है एक सिर्फ दिखावा है, ढोंग है। उस पर क्या कहना चाहेंगी कविता जी? देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं कि ऐसे सुरक्षा को लेके जो चीज़ें आती हैं, अगर इनके यहाँ कुछ होता है तो इनके यहाँ तो 24 घंटे हथियार और तलवार सब तैयार रहती हैं और इनको तो बचपन से पैदा होते ही सिखाते यही है कि जो सबसे प्रिय चीज़ है उसको काटो, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि समय और सिचुएशन आए तो हमें कैसे किसको करना। अब हमारे यहाँ तो बेचारे हिंदू और बेचारे ऐसे पूजा पाठ वाले लोग तो चींटी भी नहीं मार सकते हैं। तो अब जब हम अपने उन चीज़ों को, हम अपने बच्चों को, ये हमारी कमी है। मैं तो महिलाओं को कहती हूँ कि अपने अपने इस्टेब्लिश होइए और तलवार उठाइए, डंडे उठाइए। वो कोई भी जाति धर्म का हो, गलत करे उसको मार दीजिए, देख लेंगे जो होगा बाकी बाद में। लेकिन इनके यहाँ पे अगर सुरक्षा को लेके हमारे यहाँ सवाल उठाते हैं तो ये होते कौन है भाई? आप हमें धमकी देंगे तो हम क्या करें? हम तो खुद किसी को मार नहीं पाते जी, भगवान ने हमको इतनी शक्ति नहीं दी अभी, लेकिन समय आएगा तो वो भी देखेंगे। लेकिन महाराज जी की बात है तो महाराज जी भी खुले में कहते हैं मुझे कोई सिक्योरिटी वो नहीं चाहिए, मेरे पास अदृश्य शक्ति है। लेकिन फिर भी एक समय को देखते हुए लोगों के, हमारे जैसे लोगों की श्रद्धा जुड़ी है कि महाराज जी हैं तो हम सब हैं। महाराज जी कोई देव मूर्ति तो नहीं है, महाराज जी हैं तो इंसान। अगर इंसान है और इंसान के माध्यम से वो कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं। जैसे एक हमने सुना कि पहले कोई हमारे अल्लाह जी का कोई मीडिएटर ही तो हुआ था जिन्होंने कहा कि मैं पैगंबर हूँ और मुझे मैसेंजर आते और ऐसा करिए और ऐसा करिए। ऐसे हमारे भगवान जी वो है, हम उनकी तुलना इनसे नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी है जो बिल्कुल आपकी, आप बताइए कि आप यहाँ पे खड़ी हैं और मैं आई हूँ, मैं दुखी हूँ, आप बता देंगे कि मैं क्या सोच रही हूँ? बता देंगी? तो ये चमत्कार नहीं है, शक्ति तो है कहीं ना कहीं। धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में अगर कोई कहे वो महिलाओं के बारे में कुछ गलत कर रहे हैं, हम उसका खिलाफ हो जाएंगे। वो कहे कोई बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम उसके खिलाफ हो जाएंगे। वो कहे कुछ ऐसा कर रहे हैं, अरे सारी चीज़ें लगी हुई है सामने, आप सारा कुछ देख रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं तो गलत बात है। और हम उनकी सुरक्षा के लिए जो बात कर रहे हैं, सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए। और मैं कानून अपने हमारे मोदी सरकार जी से भी कहूँगी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी से भी कहूँगी, सभी से कहूँगी कि जितना
ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हमारे महाराज जी को एक आम नागरिक के नाते, मैं एक समाज सेविका हूँ, आम नागरिक हूँ, आम नागरिक के नाते मेरी श्रद्धा धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ जुड़ी हुई है और उनको सुरक्षा प्रोवाइड होनी चाहिए और उनके लिए बल्कि आपको और सभी सनातनी बंधुओं को आगे आना चाहिए। अगर आज हमने इनका साथ नहीं दिया तो जीवन में पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास पावर है लेकिन वो आगे नहीं आएंगे हमारे धर्म के लिए। अगर हमने मोदी जी का साथ नहीं दिया तो फिर कोई अगला ऐसा प्रधानमंत्री भी नहीं आने वाला है जो हमारे साथ, हम सभी भारतवासियों के साथ खड़े। वो कभी जाति धर्म की बात नहीं करते मोदी जी। अगर हमने इन लोगों का साथ नहीं दिया तो हम कहीं ना कहीं अन्याय करेंगे। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल कविता जी, देखिए ईसाइयों में भी कन्वर्जन बहुत होते हैं, क्योंकि खबरें आ रही थी कुछ समय पहले कि एक पूरा गांव जो है कन्वर्ट कर दिया गया है, ईसाई लोगों ने कन्वर्ट करा दिया गया। तो ये भेदभाव क्यों? जब ईसाई मिशनरी जैसे संगठन कन्वर्ट करवा देते हैं, तो जब हिंदू संगठन के द्वारा या बागेश्वर धाम के द्वारा ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो उस पर उंगली क्यों उठाई जा रही है? सबसे बड़ा सवाल। देखिए, मैं केरल जाती हूँ, कर्नाटक जाती हूँ, मैं तमिलनाडु जाती हूँ, मैं आंध्र प्रदेश जाती हूँ, मैं बहुत स्टेट की मैं गई हूँ, स्टडी की है मैंने वहाँ जाके। केरल मेरा ही स्टेट का पार्ट है, मेरी इंडिया का ही पार्ट है ना केरल। मुझे जाने में वहाँ डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ पे जितना स्पीड से कन्वर्सेशन चल रहा है और जितना स्पीड से वो लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं। मैं 2008 की बात आपसे शेयर करूँ कि मेरी महिला थी, कोऑर्डिनेटर थी, नाम नहीं लूँगी, और वो मुझे लेने आई एयरपोर्ट पे, तो वो बड़े नकाब वकाब में ऐसे वो करके आई। मैंने उनसे पूछा इतना क्यों, आप तो ऑफिशियली, हम लोग तो ऐसा नहीं होता। बोली मैम आपको मैं कुछ नहीं बता सकती, यहाँ पर जो चल रहा है ना वो बहुत ज़्यादा, और आपको भी रिक्वेस्ट करूँगी आप ऑरेंज साड़ी मत पहनिएगा। मैंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे ऑरेंज साड़ी ये वाला पहन। बोली ब्लड डोनेशन कैंप है और हम जहाँ जाने वाले हैं वो पूरा वैसा वाला क्षेत्र है और हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो आपको कुछ भी हो सकता है। और हमारे हसिया वाले लोग प्यारे प्यारे, बेचारी पार्टी है एक, बेचारी कम्युनिस्ट पार्टी प्यारी सी, देश के लिए बड़ा भलाई का काम करती है, जो रात दिन केवल और केवल देश विरोधी गतिविधियों में ही शामिल रहती है। उन्होंने कहा कि यहाँ पूरा कम्युनिस्ट एरिया है, मैडम मैं आपकी सुरक्षा नहीं कर पाऊंगी, आप ऐसा कोई बात मत करिएगा जो हिंदू से रिलेटेड हो। आप सोचिए, मैं मेरे देश में, मैं अपने राष्ट्र में, अपने भारत में ऑरेंज कपड़ा नहीं पहनूं, मैं राष्ट्र की बात नहीं करूं, अपने भाषण में मैं अपने हिंदुत्व की बात नहीं करूं। क्यों? मैं कोई विदेश में आई हूँ? तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कितने स्पीड से कन्वर्सेशन चल रहा है। ईसाई का, मिशनरी का जो हमारा वो है वो कन्वर्सेशन चल रहा है। हिंदू रातों रात मुस्लिम को पूरे गांव के गांव बदल जाते हैं। हमारा मौदाहा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और मौदाहा मेरा बर्थ प्लेस है। वहाँ के पास में एक गाँव है जिसमें रातों रात कितने ठाकुर परिवार थे, पूरा गाँव का गाँव मुस्लिम है आज। मैं हमारे वहाँ पे एक बादशाह सिंह जी हैं जो समाजवादी पार्टी में, उनके साथ एक प्रोग्राम में गई, तो मैं गई तो वो सब लोग आके बैठ गए और वो सभा चल रही थी। मैंने कहा इतने सारे मुस्लिम एक साथ? बोले नहीं ये मुस्लिम नहीं, ये सब हिंदू है, लेकिन कुछ साल पहले एक शासन काल आया था किसी बड़े अच्छे महान व्यक्ति का, उन्होंने रातों रात इनको ये बना दिया। आप सोचिए, सोचने वाली विषय है, सोचने की बात है कि हमारे ही घर में हम सुरक्षित नहीं है, हमारे घर में हम दबाव में किसी चीज़ को कन्वर्ट करें, कितना अपमान वाली बात है। ये तो वही हो गया कि एक देश में दो कानून और दो विधान और दो निशान और दो संविधान चल रहे हैं। क्यों? हम अगर यहाँ पे हैं तो हमारे अधिकार हमारे हैं, आपके अधिकार आपके नहीं। आपको अगर ज़्यादा अधिकार चाहिए तो आप जाइए, आप सारे तो फ़ायदा ले रहे हो। राशन कार्ड आपको चाहिए, BPL कार्ड आपको चाहिए, कानून वो जो अपने जनसंख्या बढ़ा रहे, रात दिन आप बढ़ा रहे हैं, सारा कुछ आप फैसिलिटीज़ ले रहे हैं। हम तो सामान्य नागरिक है ना, हम तो सामान्य उसमें आते हैं, हमारा तो कहीं कुछ है ही नहीं है। तो फिर अब बागेश्वर धाम जी महाराज जी अगर जाति की बात, धर्म की बात कर रहे हो तो जाति की भी नहीं करते, तो क्या प्रॉब्लम है भाई? मुझे समझ। सबसे बड़ी चीज़ कविता जी आपसे पूछना चाहूंगी, समर्थन आखिर क्यों? क्या कारण है कि आप बागेश्वर धाम का या धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन कर रही हैं? क्योंकि उनकी सारी बातों में मुझे सच्चाई लगती है, और मुझे ही नहीं, हमारे जैसे, आप जैसे सभी लोगों को, अगर आपको भी थोड़ा सा लगा होगा तो उनके अंदर वो सच्चाई है, और हम सबको एक साथ आना चाहिए, जुट होके बोलना चाहिए। बोलिए बागेश्वर धाम की जय और जय बजरंगबली। हम आज यहाँ पे मैं दिल्ली में खड़ी हूँ, ये कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर है, और जितनी पावर मुझे यहाँ से मिल रही है वही मैं आपको भी बता पा रही हूँ। अब इसको चमत्कार मत मानिएगा, फीलिंग की बात है, ये तो अपनी अपनी बात है। मोहन कहते हैं ना भगवान कन्हैया उसमें, तो यही बात है कि मेरी फीलिंग यहाँ से कनेक्टेड हो रही है और मैं इसको अपनी बात को रख पा रही हूँ। बात है कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद।